हरे भरे आनंदवन जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती थी। खरगोश खेलते थे, बंदर पेड़ों पर झूलते थे और हिरण खुले मैदानों में दौड़ लगाते थे। जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक दिन उस जंगल में आया एक विशाल जंगली सांड। उसका नाम था काल भैरव। उसका शरीर पहाड़ जैसा मजबूत था और उसके बड़े बड़े सींग देखकर ही जानवर डर जाते थे। जंगल में कदम रखते ही उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, सुनो जंगल के सभी जानवरों, आज से इस जंगल का मालिक मैं हूं। अब यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं जंगल से बाहर फेंक दूंगा। उसकी डरावनी आवाज सुनकर छोटे जानवर कांपने लगे। अगले ही दिन से सांड काल भैरव ने जंगल में नए नियम बना दिए। हर जानवर को सुबह उसके सामने सिर झुकाना पड़ता था। कोई फल लेकर आता, कोई पानी लाता और कोई उसकी सेवा करता। एक दिन छोटू खरगोश डरते डरते उसके पास पहुंचा। सांड महाराज, आपको मेरा प्रणाम। सांड काल भैरव गुस्से में बोला, इतनी धीमी आवाज में प्रणाम करता है, जोर से बोल। बेचारा खरगोश डर गया और कांपते हुए बोला, महान सांड महाराज काल भैरव को छोटू खरगोश का प्रणाम। सांड जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सभी जानवर और ज्यादा डर गए। धीरे धीरे पूरे जंगल में उसका आतंक फैल गया। लेकिन उसी जंगल में एक समझदार कछुआ रहता था। उसका नाम था धीमान कछुआ। वह बहुत शांत था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। डरो मत दोस्तों, कछुआ धीमान बोला। घमंडी जानवर ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकता। हमें इसे सबक सिखाना होगा। हिरण ने घबराकर कहा, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, उससे कौन लड़ेगा? कछुआ धीमान मुस्कुराया और बोला, ताकत से बड़ी चीज होती है समझदारी। अगले दिन धीमान कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ सांड काल भैरव के पास पहुंचा। सांड महाराज को मेरा प्रणाम। सांड अकड़ते हुए बोला, बोल कछुए, क्यों आया है? कछुआ धीमान डरने का नाटक करते हुए बोला, सांड महाराज, जंगल में एक और सांड आ गया है। वह खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बता रहा है। क्या कहा? सांड काल भैरव गुस्से से चिल्लाया, इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। कहां है वह? कछुआ धीमान बोला, सांड महाराज, वह पहाड़ी के पास वाले पुराने कुएं में रहता है। उसने कहा है कि अगर हिम्मत है तो सांड काल भैरव खुद आकर उससे मिले। इतना सुनते ही सांड काल भैरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे पीछे जंगल के कई जानवर भी छुपते छुपाते वहां पहुंच गए। पुराना कुआं बहुत गहरा था। उसके अंदर का पानी बिल्कुल साफ था, जिसमें किसी का चेहरा साफ दिखाई देता था। कछुआ धीमान ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, सांड महाराज, वह अंदर छुपा हुआ है। सांड काल भैरव गुस्से में कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा सचमुच कोई दूसरा ताकतवर सांड अंदर खड़ा है। वह जोर से चिल्लाया, बाहर निकल कायर। कुएं के अंदर उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, बाहर निकल कायर। अब तो सांड काल भैरव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा सामने वाला सांड उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में वह पूरी ताकत से कुएं में कूद पड़ा। धड़ाम, पानी चारों तरफ उछल गया। सांड काल भैरव बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब जंगल के सभी जानवर बाहर आ गए। पहली बार उन्होंने सांड काल भैरव को डरा हुआ देखा। धीमान कछुआ बोला, सांड काल भैरव, दूसरों को डराने वाला हमेशा खुद अपने घमंड में फंस जाता है। राजा वह होता है जो सबकी रक्षा करे, ना कि सबको डराए। सांड काल भैरव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जानवरों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उस दिन के बाद सांड काल भैरव पूरी तरह बदल गया।
अब वह सभी जानवरों की मदद करने लगा। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड और डर के बल पर ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता। समझदारी और दया ही असली ताकत होती है।